हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के साथ जम के करते होंगे। इंट्रो जरा जबरदस्त था, तो फिर आ चुके हैं महा रिवीजन लेके। महा रिवीजन का मतलब आप समझ लीजिए कि आपको एक वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट, दो चार ठो सिर्फ सवाल करवाया जा रहा है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट फुल करवाया जा रहा है। मेरा अगर त्रिकोणमिति का जो वीडियो पूरा देखे होंगे उसको पता लगा होगा कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। और आज हम समांतर श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। आपको हम बता दिए थे पहला क्लास में कि हम वही टॉपिक को चुनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको 200 नंबर का पेपर रहता है, आपको इसमें से बनाना कितना है, 100 नंबर बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, जो जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसको पकड़िए, क्योंकि आपको अभी इस समय में रिवीजन देना है। अपने आप पर जितना कमांड कीजिएगा, अपने टॉपिक पर जितना कमांड कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपके लिए थोड़ा सा और मोटिवेशन दे देते हैं, क्या कि तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो और रतिया के बाबू सोना होता है, देखो। तो कुछ मोटिवेशन लेके आए हैं, ध्यान से देखना। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। समझ रहे हो ना। अगर अपने आप को जैसे मजबूत बनाना है ना, तो अपने आप पर काम करो। अगर अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना है तो अपने आप पर काम करो। अगर दूसरे लोग तुमको जितना भी कुछ बोले, मान लो तुमको बोल रहे हैं क्या तुम ये करो वो करो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो करना है आप ही कर सकते हैं, और अपने आप पर मेहनत कीजिएगा तो भी आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ अभी आपका एग्जाम है, अभी आपका एग्जाम है तो आप क्या, आपके घर में किसी का शादी होगा, बुआ का, मौसी का, भौजी का, जैसे किसी का भी, भौजी का तो शादी नहीं होता, भैया का, किसी का भी शादी होगा, तो आप क्या, आप उसमें बाराती चल जाओगे। अरे 2 महीना समय है भाई, पढ़ ले। फलनमा के बेटा 400 नंबर ले ले और तू कितना नंबर ले ले तोहरे के ना पता बा, समझ रहा ना। तो इसी कारण तो हम आज समांतर श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी पढ़ाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पर बातें करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपको रिवीजन के रूप में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा 2 मिनट, हाँ आ गया लाइन पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समांतर श्रेणी को समझते कि समांतर श्रेणी होता क्या है। 2 शब्द में हम डिफाइन करना चाहते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। समान, क्या होता है, समान। देखो ये जो है ना, इतना वर्ड को पहले मानो समान, इसके बाद तर। तर का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार। और एक श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला, क्या होता है, श्रृंखला। अब तीनों वर्ड को हम डिफाइन करते हैं। देखो हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, जो भी बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ समझना मेरा बात को। समान, लगातार, श्रृंखला। अब बोलोगे ये होता क्या है, हमको समझ नहीं आया, तो एग्जाम्पल लेंगे, धैर्य बनाओ और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर अपना भेज दो किसी के पास, ठीक है। तो चलो कुछ देते, मान लो जैसे हम जैसे अभी आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं 5, ठीक है, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इससे हम कैसे समझेंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी में। हाँ एक चीज और बता देते हैं, समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी भी होता है, जीपी उसको बोलते हैं, ठीक ना। और समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं एपी, ठीक है। तो जिसको जीपी बोलते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, वो 12th का है सिलेबस, और ये आपका है 10th का सिलेबस, ठीक है। और उस जीपी में गुणांक होता है, गुणांक, समझ रहे हो ना। हाँ तो देखो इसमें देखो समान क्या बताए, पहले क्या बताए, समान। समान आपको कैसे समझना है, इसमें 5 जोड़े तो बन गया 10, इसमें 5 जोड़े तो बन गया 15, इसमें 5 जोड़े तो बन गया 20, इसमें 5 जोड़े तो बन गया 25। मतलब ये समान रूप से बढ़ रही है, बात को समझो, ये समान रूप से बढ़ रही है।
दूसरा में क्या लिखा है? लगातार। लगातार वही संख्या से बढ़ रही है और एक श्रृंखला बन चुकी है। समझ रहे हो ना? श्रृंखला बन चुकी है। 5, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 जाएगा, 55 जाएगा, 60 जाएगा। मतलब ये बराबर रूप में बढ़ रही है और 5 5 ऐड हो रहा है। जो समान रूप से बढ़े और लगातार बढ़े, क्या बढ़े? लगातार बढ़े या घटे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जो समान लगातार श्रृंखला में हो। ठीक है, हम ना तो कोई किताब का आपको हम डिफिनेशन लिखवाएंगे, ना ही आपको हम कोई चीज ऐसा डिफिकल्ट बात बताएंगे। अपना शुद्ध देसी भाषा में बात करेंगे। भाई हम तो भाई देहाती हैं, बिहार का है, यही है बिहार का जलवा। समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई में मन भी लगना एक बहुत जरूरी बात है। ठीक है, चलो तो देखो इसके बाद समांतर श्रेणी ये तो हो गया। ठीक है, आपको हम एक एग्जांपल लिए, अभी एग्जांपल क्या रहे? यही एग्जांपल से देखिए आपको हम सब चीज क्लियर करवाते हैं। यही एग्जांपल से हम आपको सब चीज क्लियर करवाते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 25 तक लिखे थे। चलिए ठीक है, 25 तक लिखे थे और डॉट 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 डॉट, क्योंकि ये लगातार बढ़ते जा रही है तो हम डॉट 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 दे दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक वर्ड आता है। पहला वर्ड क्या आता है? पहला पद। ठीक है, सॉरी, पहला पद। ठीक है, फिर दूसरा पद, दूसरा पद, फिर आता है तीसरा पद, तीसरा पद। देखिए ये हम आपको क्यों लिखा रहे हैं, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि पहला पद किसको कहेंगे, दूसरा पद किसको कहेंगे, तीसरा पद किसको कहेंगे। हम आपको वो बताते हैं। जो संख्या समान रूप से जहां से स्टार्ट हुई है, पहला पद, जहां जो संख्या से स्टार्ट हुई है उसे बोलेंगे पहला पद। ठीक है, और जो वही संख्या जुट के जो दूसरी संख्या बनाई है, फिर दूसरी संख्या में वो पहली संख्या फिर जुट के फिर वो तीसरी संख्या बनाई है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो यहाँ पे जुटा है 5, ठीक है, तो वही पहली संख्या ही जुटा ना, फिर यहाँ पे 15 बन गया। कैसे बन गया? वही पहली संख्या यहाँ पे जुटा है। ठीक है, जो पहली संख्या जुट जुट के जो बनाएंगे उसके आगे बस दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां पद होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा काम रहता है 2 ही पद से। ठीक है, एक पहला पद, एक दूसरा पद। क्लियर हो गया? चलो अब लेके चलते हैं कुछ और बातें पर। पहला पद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो भी बता देते हैं। पहला पद को बोलते हैं A1 और दूसरा पद को A2। ठीक है, क्लियर? चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो करना करो, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कुछ और बातों पे, क्योंकि धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट लेके चल रहे। जो नहीं भी पढ़ा होगा, अगर शुरू से अगर वीडियो देखेगा तो उसको 100% बताते हैं, उसको समझ में आएगा तो आएगा। ठीक है, और ऐसा बात नहीं है कि हम सिर्फ वही आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देख लीजिए नीचे सवाल भी है, और ये सब सवाल सिर्फ आपको बेसिक पर लिया गया है। आपको इसमें इतना तक ही पूछ सकता है पहला पद बता दो। ऑब्जेक्टिव के बात हम कर रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में इतना तक ही पूछ सकता है कि हमको पहला पद बता दो, सार्वंतर बता दो। सार्वंतर को हिंदी में क्या कहते हैं? डी कहते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 होता है। यही सब आपसे पूछ सकता है। यहाँ से इतना सवाल बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में एक सवाल और बनता है, आपको इसका पद का 10वां पद बता दो। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ अभी आपको जानना जरूरी है कि हमसे पूछा क्या जाएगा इस टॉपिक में। ठीक है, तो हम आप लोग को एक लॉजिक बात बता रहे हैं। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। हम आपको इसीलिए दिखाएं क्योंकि विश्वास हो जाना चाहिए कि हम भी कुछ लेके आए हैं, ऐसी नहीं क्रांति रख दिए हैं नाम क्लास का। समझ रहे हो? हाँ, एक टीचर को बुलाए का
बुलाएं? नहीं बुलाएंगे तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो, तो हम बात कर रहे थे क्या, पद सिखा रहे थे, पद। ठीक है, अब एक बात समझो, फिर वही एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल तुम लोग के लिए सेटिस्फाई है वही एग्जाम्पल लेंगे। क्या एग्जाम्पल लिए थे? 5, 10, 15, 20, थोड़ा लटपट हुआ, ज़्यादा लिखते हैं ना। 5, 10, 15, 20, 25, इतना तक लिए थे। अब मानो हम 25 हटा देते हैं, हटा दिए, कितना पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, और डॉट 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 दे के मान लो हम लिख दिए 100 तक। कितना तक? 100 तक। ठीक है, मान लो हम लिख दिए 100 तक, 100 तक लिख दिए। अब हमको बोल रहा है क्या, इसमें चौथा पद में क्या था? चौथवा पद निकालें, चारवा पद। अब यहाँ का चारवा तो दिया, मतलब 5वां पद निकालें, 5वां पद। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? 5वां पद निकालें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। आप बोलिएगा सर डी कैसे निकलेगा? तब को हम अभी जस्ट बताएं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन का हम सेट कराते वहाँ पे। तो डी ऐसे निकलेगा, डी बराबर पहला पद माइनस दूसरा पद। पहला पद क्या होता है? पहला पद को a1 दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। क्या बताएं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद क्या है? 10 है, और पहला पद क्या है? 5 है, बराबर 5। अब देखो, इसको निकालना नहीं है, ये अपने मुंह में याद रहेगा। कैसे याद रहेगा हम बताते हैं। सभी के बीच में डिफरेंस कितना है? सभी के बीच में अंतर कितना है? सभी का बताओ, सभी का बीच का अंतर है 5, तो यही हो जाता है डी बराबर 5। डायरेक्ट लिखना है आंसर, डी बराबर 5। ठीक है, अब इसी पर एक देखो सवाल हम अभी करवाते हैं, और इसका आंसर तुम लोग कमेंट में दे के जाना। ठीक है, जैसे देखो, हाँ यही सवाल ले लो, मान लो यही सवाल लेते हैं। ठीक है, एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद एवं सार्वंतर। प्रथम पद को ही तो बोलते थे पहला पद। क्या बोलते थे? पहला पद। और सार्वंतर निकालने वाला का क्या बताएं? डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? ए पहला पद, ए दूसरा पद है 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, तो अब देखो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.1 बचेगा। और ये तो निकल गया सार्वंतर 1.1 आएगा। अब इसका जो प्रथम पद जो पूछा है वो तुम लोगों को कमेंट में देना है और बता के जाना है। और यहाँ पे एक सवाल हम भी पूछ देते हैं, 6 सवाल देख लो, 6, 12, 18, 24, 30, इसका सार्वंतर बताओ। कमेंट में दे के जाना है, कमेंट में भौकाल मचा देना है, एकदम भौकाल। इसका सार्वंतर बताना है और इसका दूसरा पद बताना है। कितना पद बताना है? दूसरा पद। ठीक है, जो कि तुम लोग को भी बता चुके हैं कि कैसे निकलता है। दूसरा पद अगर पूछ लिया जाए इसमें तो क्या होगा? 1.7 होगा, क्योंकि पहला पद 0.6 है, दूसरा पद 1.7 है, तीसरा पद बोलेगा तो 2.8 है। तो इतना चीज ही इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ये हम सिर्फ, अरे रिवीजन का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपको सिर्फ रिवीजन करवा दें, आपको हम वो भी बता रहे कि इसमें किस तरीका से पूछा जाएगा आप लोग को। और जरूरी है क्योंकि एग्जाम नजदीक है आप लोग को, तो आपको अप्रोच पता रहना चाहिए और उसका सीक्वेंस वाइज पता रहना चाहिए कि एग्जाम में एग्जामिनर कैसा डील हमसे करवा सकता है। एग्जामिनर ऐसा ही ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, आपको 1 मिनट का समय लगेगा।
कोई भी एग्जाम उठा लो, ऑब्जेक्टिव जिसमें पूछा जाता है, आपको 2 मिनट का उसका रहता है कि हाँ ये 2 मिनट में बन जाना चाहिए सवाल। इतना भी वो पागल नहीं है कि आपको दे देगा, वो आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा, तो आप फार्मूला अगर डायरेक्ट याद रखिएगा तो बता दीजिएगा। अब आपको पूछेगा क्या, हमको एनवा पद वाला फार्मूला बताइए। अब एनवा पद वाला आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो क्या बताइएगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये सब तो याद रहना चाहिए ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलिए, तो हम यहाँ तक थे। हम इसमें इतना इसलिए नहीं बता रहे, थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं। अगर ये बात है तो हम थोड़ा सा सवाल पहले करते हैं, ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम सवाल नहीं करवाएंगे, इसका डालेंगे, पार्ट 2 भी डालेंगे त्रिकोणमिति का, वो भी जाके देखना। अरे क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। देखिए आ गया दूसरा सवाल कि 12, 17, 22, 27 का पहला पद एवं सार्वंतर। फिर वही सवाल हमको बनाना होगा, हमको बनाना नहीं होगा। 12, 17, 22, 27 का पहला पद एवं सार्वंतर लिखें। इसका पहला पद तुम लोग नहीं निकाल पाओगे। अब बोलेगे क्या सर इसका सार्वंतर भी निकाल के दिखाइए बिना फॉर्मूला लगाए हुए। हम क्या बताएं, सभी का अंतर देखो, अंतर अंतर कितना कितना का है, 5 5 5, तो सभी बराबर है ना, 5 ही का तो अंतर है, तो डी बराबर। सार्वंतर मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, सार्वंतर। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर सार्वंतर कहते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच के अंतर को समांतर श्रेणी में सार्वंतर कहते हैं। समझ गए हो, हम बोल तो देते हैं लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। मेरा अगर कोई बात अगर ध्यान से सुने और फुल वीडियो देखे तो पक्का बताते हैं वो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन को तुम छोड़ के नहीं आएगा। और रियलिटी है, अगर ये 5 नंबर एग्जाम में पूछाता है ना तो वहां पे 10 नंबर पूछेगा, क्योंकि इसको 200 नंबर बनाना है क्वेश्चन एग्जामिनर को, तो वो कहां से बनाएगा, यही सबको वो देगा, ठीक है। चलो, तो इसका क्या निकाल रहे थे, सार्वंतर। सभी का अंतर कितना है, 5 है, तो इसका हो गया डायरेक्ट सार्वंतर 5। कोई झंझट नहीं है। अब बोलेगा सर डायरेक्ट 5 कैसे लिख देते हैं, आप हमको समझ नहीं आता है। अरे देखो बाबूआ, 12 और 17 में कितना का अंतर, 5 का। 17 और 22 में कितना का अंतर, मतलब दोनों के बीच में कितना का अंतर है, घटा दो। देखो नहीं समझ में आता, ये भी देखो, डी बराबर क्या बताएं, दूसरा पद माइनस पहला, ठीक है। दूसरा पद क्या है 17, पहला पद क्या है 12, तो दूसरा पद हो गया 17 माइनस 12, तो घटाओ 5। अरे यही ना आया है, यही आया है, ठीक है, क्लियर। और इसमें पूछा है पहला पद, हमको पहला पद नहीं लगता कि हमको निकाल के बताना पड़ेगा। 12, 17, 22, 27 का पहला पद तुम ही लोग बताओ, क्योंकि बहुत पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इतना में तुम लोग वहां से आ सकते हो कुछ करके। फिर यही सवाल, और हम बताते हैं ये सवाल बार बार क्यों ले रहे हैं। तुम एग्जाम में बैठना और देखना, यहाँ से एक सवाल जरूर फंसेगा, ठीक है। एक ही सवाल का भागी लेंगे लेकिन फंसेगा, समझ रहे हो, समझो बात को। 3, 13, 23 का पहला पद एवं सार्वंतर लिखें। पहला पद एवं सार्वंतर लिखें। पहला पद तो तुम लोग बताओ, हम सार्वंतर बता देते हैं। सार्वंतर निकलता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद क्या है, 3, 13, 23 में दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 13 है और पहला पद 3 है, तो पहला दूसरा पद 13 माइनस 3 बराबर 10। बस कहानी खत्म। तो आज के लिए हम यहीं तक रहते हैं, फिर मिलेंगे अगला, इसका पार्ट 2 फिर आएगा। और इसमें जो बताएंगे वो आप लोग को ही पता है, योग वाला बताएंगे। इसमें सवाल योग वाला कौन सा है, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो रेडी रहना, हमारे साथ जुड़ के एक नई मुहिम को चलाया गया है। यह मुहिम का नाम है क्या, महारिवीजन। क्या है, महारिवीजन सीरीज। और इसका देखो क्लास 2
समांतर श्रेणी में डाल रहे हैं और हम बता दे रहे हैं, पहले हम सभी का फॉर्मूला बेकअप करवा रहे हैं। और जब इसका पार्ट 3 पार्ट 4 जब आएगा ना, पूरा क्वेश्चन को निचोड़ के निकाल देंगे, समझ रहे हो। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने जितने भी भाई बहन, जितने भी हमारे चाहने वाले, जितने भी हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो शेयर करें और अपने साथ बहुत सारे स्टूडेंट को जोड़ें, क्योंकि हमको यह विश्वास है कि आप लोग या हमारे इन बातों को माने ना माने, लेकिन आप लोग क्लास पूरा देखें, पूरा देख के अपना फीडबैक जरूर दें। कमेंट में जाके कमेंट जरूर करें कि हाँ सर यहाँ पे ऐसा होगा वैसा, क्योंकि देखिए आपका फीडबैक मेरे लिए ज़रूरी है। हम वो कमेंट पढ़ते तो हमें लगना चाहिए कि हाँ हम कहाँ पे गलती करें नहीं करते। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी ना बता सकते हैं कहाँ पे हम गलती करते नहीं करते। तो आप वो सब बताएं और हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी करते होंगे। और एक बात और, अगर मेरा वीडियो अगर हरिगांव के अंतर्गत कोई भी बच्चा अगर देख रहे हैं तो हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं कि साइंस ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में क्लास 12 का ऑफलाइन बैच, ठीक है, जो हरिगांव बाज़ार काशीपुरी मार्केट में है, यहाँ पे आके आप एक बार ज्वाइन करें और इनका पूरा, जैसे अभी डेमो ही क्लास चल रहा है, तो आप लोग आके एकदम फुल एकदम आप पढ़ लें, संतुष्टि ले लें, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़ के एक फैसिलिटी दिया जा रहा है। फैसिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश ऐसा ताबड़तोड़ पढ़ाया जा रहा है कि आप यहाँ से, हम आपको एक बात और बता देते हैं, क्योंकि देखिए हम ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे कि आप बोलिए कि हम दूर से देख रहे कैसे, तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप जाके सर्च कीजिएगा साइंस SIENC साइंस ऑनलाइन क्लासेस 2.0, ये जाके सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको एक आ जाएगा। और इसमें हम इनका कल अब की बार से जो भी वीडियो आएगा इनका हम लोगो भी दिखा देंगे आपको, जाके सब्सक्राइब कीजिए। और इनका एक इंग्लिश का टीचर है, उनका जाके वीडियो देखिए और हमारे गोविंद सर का भी वीडियो देखिए, क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो चीज़ अभी के दौर पे जो चलाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्रैश कोर्स बहुत कुछ लाने वाले हैं, तो आप लोग को सपोर्ट का ज़रूरत है। और हम विश्वास करते हैं कि क्लास 12 के हम हरिगांव के नज़दीक में जितने भी मेरे बड़े भाई बहन बंधु जितने भी हो, अगर जिनको इच्छा है कि क्लास 12 की परीक्षा 2026 में देनी है और अपना एक अच्छा मार्क्स के साथ लाना है, आपको एक अच्छा कॉलेज आगे चल के प्राप्त करना है, तो आप आके एक बार साइंस ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में बैच ज्वाइन करें और साथ में जुड़ें और बहुत सारे चीज़ों का लाभ उठाएं। एक से एक चीज़ आपको PDF सब चीज़ अभी टोटल फ्री है, तो आप लोग आके डेमो ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।